अभिषेक तिवारी सर, आप सभी का वाई एकेडमी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने सीरीज स्टार्ट की है साउथ स्क्रीन टेक्स्ट के लिए, जो हम चैप्टर डील कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है कंपोजिशन ऑफ मैटर। इस पे ऑलरेडी कई 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी है, तो आप उसमें बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन जो होगा वो लास्ट सेशन होगा कंपोजिशन ऑफ मैटर पे। सो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। So today's first question is question number 46. State that amalgam is a solution of. आपको क्या पूछ रहा है? Amalgam किसका solution है? ठीक है, amalgam is a solution of. The options are solid in solid, second option solid in liquid, third option liquid in solid, fourth option solid in liquid. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा उसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अमेलगम क्या है? अमेलगम इज लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इधर क्या है? डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। और सॉलिड क्या है? डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो आपको क्या है याद रखना है? अमेलगम क्या है? लिक्विड इन सॉलिड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछ रहा है आपको? वाटर इज, वाटर इज। ये आई नो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्वेश्चन इजी देखें तो आप ओवर एक्साइटमेंट ना हो। ठीक है, ओवर एक्साइटेड ना हो। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी मजे लेने के लिए ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन डाल देता है, ताकि बच्चे ओवर एक्साइटमेंट में रॉन्ग टिक करके आ जाए और उसका नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो द ऑप्शंस आर वाटर इज, पहला ऑप्शन अ कंपाउंड, सेकंड ऑप्शन अ मिक्सचर, थर्ड ऑप्शन ट्रू सॉल्यूशंस, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। वाटर इज अ कंपाउंड। क्यों? इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? H2O। ठीक है, क्या बनेगा? H2O, 2H2 प्लस O2 क्या हो गया? वाटर। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिक्सचर, कंपाउंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। यस, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है आपसे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, आपसे पूछ रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एग्जांपल ऑफ किसका है? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन इमल्शन, सेकंड ऑप्शन ट्रू सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन कोलाइड्स एंड फोर्थ ऑप्शन सस्पेंशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। सस्पेंशन क्या होता है? नाइदर इट डू नॉट dissolve in water, dissolve in water, but settle down, but settle down at bottom after some time, after some time। ठीक है, कुछ समय के बाद बॉटम पे सेटल डाउन होता है। इफ रिमेन अनटच्ड, अगर ना छुए तो सेटल हो जाएगा। ठीक है, इसका पार्टिकल का साइज क्या होता है? ग्रेटर देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है, ग्रेटर देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ये क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी करवाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी करवाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दैट इज डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम इफ रिमेन अनटच्ड। पहला पॉइंट ये है कि सस्पेंशन होता है क्या, इसका साइज क्या है? ग्रेटर देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तीसरा पॉइंट क्या है? ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी करवाता है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। सॉलिड फोम इज, आपको पूछ रहा है सॉलिड फोम इज, सॉलिड फोम इज।
The options are solid dispersed in solid, solid dispersed in solid, solid dispersed in liquid, गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, जो मैंने आपको टेबल बना के दिया था उससे कितने सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आपको वो क्वेश्चन, जो टेबल जो बनाया था मैंने, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ना कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये किसके लिए होता है? सॉलिड सोल के लिए होता है। ठीक है, सॉलिड सोल। ठीक है, एग्जामिनर ने जानबूझकर आपको पहला ही ऑप्शन दिया है कि सॉलिड डिस्पर्सिव सॉलिड लगाइए, क्योंकि वो सॉलिड सोल जैसा ऑप्शन है। तो आप फॉर्म हो सकता है जल्दीबाजी में ना पढ़े, तो हो सकता है आप पहला ऑप्शन लगा दे, बट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, द हाफ सेंचुरी हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, क्या क्या पूछा आपको, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। टेक्निक वाले क्वेश्चन जो भी होते हैं या फिर डेफिनेशन वाले, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी यूज्ड इन सीवेज डिस्पोजल। क्या पूछ रहा है आपको? व्हाट इज द प्रॉपर्टी यूज्ड इन सीवेज डिस्पोजल। ठीक है, so the options are coagulation, second option adsorption, third option electrophoresis, fourth option Tyndall effect। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए? तो सीवेज डिस्पोजल में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? कोआगुलेशन वाली। ठीक है, क्या होती है? कोआगुलेशन वाली प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, अभी मैंने आपको कोलाइड का, सॉरी, सस्पेंशन के साइज पार्टिकल का साइज बताया था। अभी आपको क्या पूछा है? साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। क्वेश्चन आराम ध्यान से पढ़िएगा। कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज पूछा है आपसे, ना कि सस्पेंशन का। ठीक है, और आपको डायरेक्ट ना देते हुए इसने पॉइंट में पूछा है। ठीक है, डायरेक्ट ना देते हुए इसने पॉइंट में पूछा है। द ऑप्शंस आर 0.1 टू 0.001 सेंटीमीटर, दूसरा है 0.00012 0.00001 सेंटीमीटर, सेकंड थर्ड ऑप्शन 0.001 टू 0.002 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन 0.5 टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि कोलाइडल का साइज क्या होता है? कोलाइडल पार्टिकल्स का, कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज होता है 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है उसका साइज। तो इसमें से जो ऑप्शन मैच कर रहा है ये है, दिस इज व्हाट 10⁻⁻5, और ये क्या है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर एमस्ट्रॉन्ग में पूछा होता तो क्या होता है? 10 टू 100 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, हो सकता है आपको नेक्स्ट स्लाइड में या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर के बजाय आपको एंगस्ट्रॉन्ग में पूछ रहा है एग्जामिनर, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, नॉट अ कंपाउंड। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड क्या होता है बेसिकली? पहले तो ये जान लीजिए, कंपाउंड होता है मिक्सचर, लाइक मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट और सब्सटेंस प्रेजेंट, सब्सटेंस प्रेजेंट। ठीक है, तो इन सब में से आप ये देखिए कि कौन सा सब्सटेंस, कौन सा ऑप्शन है या फिर कौन सा कंपाउंड है, कौन सा या फिर सब्सटेंस है जो सिंगल ही प्रेजेंट है। ठीक है, आपको पूछा कंपाउंड कौन सा नहीं है, ये नहीं पूछा कि कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, द ऑप्शंस आर शुगर, सेकंड ऑप्शन इज ब्रास, थर्ड ऑप्शन इज डायमंड, फोर्थ ऑप्शन इज पीओपी। पीओपी स्टैंड फॉर व्हाट? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, पीओपी भी हम जानते हैं ये कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट रहता है इसमें। ठीक है, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। ब्रास इस कॉपर एंड जिंक का कंपाउंड है, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा।
शुगर भी हम जानते हैं C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, डायमंड। डायमंड बेसिकली सिर्फ कार्बन का होता है। दिस इज व्हाट, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या पूछ रहा है आपको? मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। द ऑप्शंस आर Fe, सेकंड ऑप्शन कॉपर, थर्ड ऑप्शन एल्यूमिनियम, फोर्थ ऑप्शन Au, गोल्ड, ठीक है। क्या है? गोल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ना कि ए। ए तब होता जब आपको पूछा था सेकंड मोस्ट, सेकंड मोस्ट मेटल, सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल जब आपको पूछा होता तब होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ना कि ए। प्लीज नोट इट डाउन। यस, अभी मैंने आपको बताया ब्रास कंटेन्स, आपको पूछ रहा है ब्रास किस किस क्या कंटेन करता है, किससे बना हुआ है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ऑप्शंस आर गोल्ड एंड कॉपर, सेकंड ऑप्शन कॉपर एंड जिंक, थर्ड ऑप्शन जिंक एंड सिल्वर, फोर्थ ऑप्शन कॉपर एंड सिल्वर। अभी मैंने बताया ब्रास आपका क्या होता है, कॉपर एंड जिंक। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। तो आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में, क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है? आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपसे पूछ रहा है इन सभी ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन पढ़ना है, सही नहीं बताना है, नॉट ट्रू, ठीक है। ट्रू नहीं पूछ रहा है आपसे, नॉट ट्रू पूछ रहा है, ठीक है। द ऑप्शंस आर अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। कंपाउंड इज होमोजीनियस इन नेचर, compound always contains two or more elements, compounds can be separated into constituent elements by some physical process, ठीक है। सो द ऑप्शंस, चलिए आइए चेक करते हैं। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कंपाउंड इज होमोजेनियस इन नेचर, ये भी सही है। कंपाउंड्स कैन बी सेपरेट, कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन टू और मोर एलिमेंट्स, अभी बताया मैंने, तो ये भी सही है ऑप्शन। कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बाय सम फिजिकल प्रोसेस, तो ये ऑप्शन जो आपको पूछा नॉट ट्रू, तो सिर्फ यही वाला ऑप्शन है जो नॉट ट्रू होगा, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इसके क्या होता है, ये नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस से आप सेपरेट नहीं कर सकते। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। फिर से पूछा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। फिर से आपको वही पूछा है नॉट ट्रू, इन सब में से आप ऑप्शन पढ़िए और बताइए कौन सा सही नहीं है। नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है। फिर से देखिए आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नॉट ट्रू। द ऑप्शंस आर the solutions are homogeneous in nature, ठीक है। ट्रू solutions are homogeneous in nature। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, suspensions are homogeneous in nature, suspensions are homogeneous in nature। थर्ड ऑप्शन solute particles in colloidal solution can be separated by filtration, क्या बोल रहा है, solute particles can be separated by filtration in colloidal solution, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन colloidal solution। फोर्थ ऑप्शन ट्रू सॉल्यूशंस आर ट्रांसपेरेंट टू लाइट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को नॉर्मल फिल्ट्रेशन से नहीं जाते, वो जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन से होते हैं उसको वो सस्पेंशन होते हैं। सस्पेंशन पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी रिगार्डिंग जो भी ऑप्शन दिए हैं। तो ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस इन नेचर। सस्पेंशंस आर होमोजेनियस इन नेचर, ये भी सही है।
ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। और जो ट्रू सॉल्यूशंस आर ट्रांसपेरेंट टू लाइट, ये भी ऑप्शन सही है। जो 3 स्टेटमेंट दिए गए सही है, और जो आपको पूछा है जो गलत ऑप्शन है, जो गलत स्टेटमेंट दिया है उसको टिक करिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे क्या पूछ रहा है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं आप। When a beam of light is passed through a true solution, आपको क्या बोल रहा है? जब बीम ऑफ लाइट पास की जाती है एक ट्रू सॉल्यूशन से तो क्या होता है? ठीक है, तो द ऑप्शंस आर इट गेट रिफ्लेक्टेड, सेकंड ऑप्शन एब्जॉर्ब हो जाती है लाइट, थर्ड ऑप्शन स्कैटर्ड हो जाती है, फोर्थ ऑप्शन पाथ ऑफ लाइट डज नॉट विजिबल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ना कि सी। आप जल्दी जल्दी में स्कैटर्ड वाला तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पाथ ऑफ लाइट डज नॉट विजिबल। जैसे कि अगर ये आप अगर ये आपका बीकर है, ठीक है, इसमें सॉल्यूशंस है पार्टिकल्स के, ठीक है, ये है सॉल्यूशंस। ठीक है, अभी इधर से बीम ऑफ लाइट पास की जाए, क्या किया जा रहा है? अभी बीम ऑफ लाइट पास की जा रही है। ठीक है, क्या किया जाए? ये बीम ऑफ लाइट पास किया गया है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये जो बीम ऑफ लाइट पास की गई है, बीम ऑफ लाइट पास की गई है, ये ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन है ये आपके पास? कौन सा सॉल्यूशन है? ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन में? और जब बीम ऑफ लाइट पास की जाती है तो ये क्या होता है? इधर लाइट या पाथ ऑफ लाइट कह लीजिए, क्या कह सकते हैं? पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। ठीक है, ये किस में होता है? ट्रू सॉल्यूशन में। यही अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन ले, क्या ले? कोलाइडल। ठीक है, आइए देखते हैं उसमें क्या आएगा। कोलाइडल लिया हम लोग ने, ठीक है, उसमें ये पार्टिकल्स है कोलाइडल के। ठीक है, पार्टिकल ऐसे ऑल ओवर सस्पेंडेड है। ठीक है, पाथ ऑफ लाइट दिखाने के लिए मैंने क्या किया है, तो अगर ये पाथ ऑफ लाइट है, ठीक है, ये क्या है? पाथ ऑफ लाइट है। ठीक है, पाथ ऑफ लाइट है। ठीक है, क्या है ये? पाथ ऑफ लाइट। तो क्या होगा? ये जो पार्टिकल्स है किसमें, ये जो पार्टिकल्स है किसमें? कोलाइडल सॉल्यूशन में गेट स्कैटर्ड, स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड ऑफ लाइट टेक प्लेस, लाइट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये रहा आपका डायग्राम, जिससे आपको पता चल जाए जब आपका ट्रू सॉल्यूशन रहता है तो बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। ठीक है, इसमें दिखता ही नहीं, उसमें ट्रैप हो जाता है। ठीक है, फिर अगर आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन हो तो स्कैटर्ड ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। ठीक है, यह हुआ आपका ट्रू सॉल्यूशन। क्या हुआ? ये आपका ट्रू सॉल्यूशन। और ये जो है वो है किसका? कोलाइडल पार्टिकल्स का, कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है पार्टिकल्स का। तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स में ऐसा होता है। और किसमें? ट्रू सॉल्यूशन रहे तो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मार्क कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया, बहुत बेहतरीन तरीके से डायग्राम के हिसाब से मैंने आपको समझाया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। कैम्फर
क्या कह रहा है? कैम्फर कैन बी प्योरिफाइड बाय, आपको पूछ रहा है कैम्फर कैन बी प्योरिफाइड बाय, इन सब में से कौन सा प्रोसेस होगा जो इसमें कैम्फर की प्योरिफिकेशन हो जाएगी? द ऑप्शन आर डिस्टिलेशन, सेकंड ऑप्शन फिल्ट्रेशन, थर्ड ऑप्शन सेडिमेंटेशन, फोर्थ ऑप्शन सब्लिमेशन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस। ठीक है, सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन। ठीक है, जो कैम्फर रहता है वो सॉलिड स्टेट में रहता है, पहले इसको हीट करेंगे, गैस में जाएगा, गैस के बाद वो फिल्टर किया जाता है। ठीक है, जिससे वो प्योरीफाई हो जाएगा। ठीक है, डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, सेडिमेंटेशन नॉट पॉसिबल, फिल्ट्रेशन भी नॉर्मली नहीं कर सकते हैं क्योंकि सॉलिड का सॉलिड में रह जाएगा तो कुछ फिल्टर होगा नहीं। ठीक है, हमें प्योर कैम्फर मिलेगा नहीं, सेडिमेंटेशन भी नहीं होगा और डिस्टिलेशन भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम अपने। क्वेश्चन नंबर 59, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम एज वेल। आपको क्या पूछ रहा है? द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ cooling a hot concentrated solution of a substance to obtain crystal is called। क्या होता है? कोई भी हॉट सॉल्यूशन आप उसको क्या करेंगे? कूल करेंगे तो आपको क्या मिलता है? क्रिस्टल मिलता है। तो उस क्रिस्टल के प्रोसेस जो भी हुआ है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, द ऑप्शंस आर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेकंड ऑप्शन डिस्टिलेशन, थर्ड ऑप्शन क्रोमेटोग्राफी, फोर्थ ऑप्शन क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। एग्जांपल आप लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसमें आपको ब्लू कलर के क्रिस्टल्स मिलते हैं, ब्लू क्रिस्टल्स। हम लोग ने जब जब हम बीएससी में थे तब हमने ब्लू क्रिस्टल्स ऑब्टेन किया था लैब में। कॉपर सल्फेट को हीट करके कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था, बाद में उसको छोड़ दिया था तो ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स मिले थे। ठीक है, जो कि ब्लू कलर के थे, ये ब्लू कलर के बहुत बढ़िया दिख रहे थे, शाइनी शाइनी ब्लू कलर के, जिसमें ज्यादा वाटर का मात्रा थी तो थोड़ा और ज्यादा शाइनी दिख रहा था। ठीक है, लेकिन कड़क नहीं था। ठीक है, उसको कूल करने के बाद तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कम होना चाहिए ताकि आपके पास अच्छे से क्रिस्टल्स दिखेंगे। ये सब प्रोसेस बेसिकली क्या है? क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट कंपाउंड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी किया जाता है सेपरेशन के लिए। ये सब बेसिकली सेपरेशन के मेथड्स है। क्या है? ए बी सी आर सेपरेशन मेथड्स। क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी भी होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी भी होता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं ऑन स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे उसे कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, बेसिकली ये किससे डिराइव हुआ वर्ड? क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा से, क्रोमा मतलब कलर। ठीक है, क्या होता है? कलर। इसमें होता क्या है? एक हम लेते हैं मीडियम जिसपे हम रन करवाते हैं, समझ लीजिए सपोज वी हैव फिल्टर पेपर। ठीक है, क्या है? फिल्टर पेपर है ये, लाइक क्रोमेटोग्राफी वाला पेपर, नॉट फिल्टर पेपर प्लीज, क्रोमेटोग्राफी वाला पेपर। इधर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पे हम सॉल्वेंट रन करवाएंगे, एक मीडियम ऐसा रखा रहेगा, ये पेपर हो गया। इस पेपर को हम ऐसा मीडियम जिसमें रखा रहेगा उसको सस्पेंड कर देंगे, तो उस पे हम ऐसा डॉट मार देंगे तो वो क्या होगा? वो जो मीडियम होगा वो पानी ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट कलर देगा। ठीक है, तो उसमें से कलर मिलेगा। दिस इज व्हाट? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिना वगैरह लेते हैं वो मीडियम जिसमें एक पेपर रखा रहता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमेटोग्राफी। सो मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है मूव करते हैं। यस, द क्वेश्चन स्टेट्स दैट colloidal particles can be normally seen by, colloidal particles can be normally seen by। ठीक है, the options are ordinary microscope, naked eye, third option electron microscope,
फोर्थ ऑप्शन टेलीस्कोप। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है उसमें ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं होती। ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर थोड़ा कम होता है, मैग्निफिकेशन पावर थोड़ा कम होता है, मतलब मैग्निफिकेशन होती है लेकिन जितना कोलाइडल पार्टिकल का साइज है दैट इज 10⁻⁵ टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर, उसको देखने के लिए ये यूजफुल नहीं है। ठीक है, नेकेड आई से जब हमें नॉर्मल बड़ी चीजें ही नहीं दिखती तो नेकेड आई से इतना छोटा कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। टेलीस्कोप क्या होता है? दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम आता है। ठीक है, दूर के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आज का सेशन हम इधर ही समाप्त करते हैं। हैप्पी लर्निंग।